Good morning all of you. Welcome to online classes महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल सागवाड़ा। हमने क्लास फर्स्ट की वीडियो में लेसन 14 तक पढ़ लिया था, जिसे हमने अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आम, चंद्रबिंदी और विसर्ग यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आपको एग्जाम में भी हमने अ से लगाकर ओ की मात्रा तक जो चैप्टर थे वो दिए थे। हम आज वापस एक बार रिपीटेशन के रूप में इन मात्राओं को पढ़ेंगे। कैसे कि ये कौन सी मात्रा है, ये क्या है अ। तो अ की कोई मात्रा होती है, अ मतलब हर व्यंजन के साथ अ जुड़ा होता है। जैसे हम क बोलते हैं तो क के साथ किसका उच्चारण आता है, अ का। ख बोलते हैं तो भी ख के साथ भी अ का उच्चारण आता है। तो हर व्यंजन के साथ हमें अ का उच्चारण आता सुनाई देता है। उसी तरह यह है आ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा रिवीजन वीडियो। क्या है, रिवीजन, दोहरान कार्य। हमें आपको लिखना नहीं है, नोटबुक में आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि हम एक बार वापस सारी मात्राएं रिपीट करेंगे। आपको सिर्फ इस वीडियो को देखकर रिपीट करना है, पढ़ना है, और जो आपको नहीं आता है उसे एक बार वापस रिपीट करके समझना है। हमें ये सारा जो है वीडियो आपको नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सुनकर समझना है। दोहरान कार्य इसका है मात्राओं का, इसका है दोहरान मात्राओं का। हमने एग्जाम से पहले भी मात्राओं का दोहरान करवाया था, उसके बाद हमने रिपीटेशन एग्जाम का रिवीजन करवाया था। तो ये वापस रिपीटेशन है मात्राओं का। जैसे ये है अ, तो अ मतलब हर व्यंजन में अ जुड़ा है, अ की कोई मात्रा अलग से नहीं है, हर व्यंजन में अ जुड़ा है बिना मात्रा के शब्द। ये क बोलेंगे तो अ सुनाई देगा। ये है ल, ये बिना मात्रा के शब्द। कल, दल, मटर, भवन, उपवन। ये 2 अक्षर है, 3 अक्षर है और 4 अक्षर है। तो ये सब क्या है, बिना मात्रा के शब्द, बिना मात्रा के शब्द। कसरत, ये सब क्या है, बिना मात्रा के शब्द। और इन हर अक्षर में किसका उच्चारण क्या छुपा है, अ। किस और हर अक्षर के साथ हमें अ का उच्चारण सुनाई देता है। अब है आ। क्या है ये, आ। आ मतलब किसी भी वर्ण के पीछे ये मात्रा लगी, मतलब किसका उच्चारण आएगा, आ का। उस वर्ण के साथ किसका उच्चारण आएगा, आ का। जैसे ये है ह, ये है व। अब व के साथ मैंने ये मात्रा लगाई तो क्या बोलेंगे इसे हम, वा। क्या बोलेंगे, वा। तो इस शब्द को क्या पढ़ेंगे, हवा। तो वा बोला मतलब व के साथ आ का उच्चारण, हवा। ये है क के साथ मैंने आ की मात्रा लगाई तो का। ये ल के साथ आ की मात्रा लगाई तो ला, काला। तो ये कौन सी मात्रा है, आ की, और इन वर्णों के साथ किसका उच्चारण आएगा, आ का, काला। ये प, आ की मात्रा लगाई पा, न, पान। ये आ की मात्रा के शब्द है। आपको फिर से कह रही हूँ, आपको नोटबुक में कुछ नहीं लिखना है,
सिर्फ और सिर्फ आपको सुनकर समझना है और सारी मात्राएं एक बार वापस रिपीट करनी है। जब तक हमारी सारी मात्राएं रिपीट नहीं होगी हम नेक्स्ट वीडियो नहीं लेंगे। एक बार सारी इस वीडियो में हम सारी मात्राएं रिपीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन करवाएंगे आपको। चावल, क्या पढ़ेंगे? चावल। दावत, क्या पढ़ेंगे? दावत। बादल। तो ये है हमारी आ की मात्रा और आ की मात्रा के शब्द। अब है ई। छोटी ई की मात्रा आपको पता है हमेशा वर्णों के आगे लगती है। छोटी की मात्रा कहाँ लगती है? वर्णों के आगे। ये द मात्रा लगाई तो दी, और ये न, दी। तीन, हिरण, हिरण। गिलास, गिलास। तकिया, तकिया। बगिया, बगिया। ये ई। वर्णों के आगे कौन सी मात्रा लगाई है? ई की। तो ये वर्ण कौन सी मात्रा के कहलाएंगे? ई की मात्रा के। दिन, पिन, हिरण, गिलास, तकिया, बगिया। अब बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा आपको पता है हमेशा वर्णों के पीछे लगती है। माली, इसमें आ की मात्रा है और यहाँ पे ई की मात्रा, दो मात्रा है। माली। हाथी, हाथी। परी, परी। बकरी, बकरी। जमीन, जमीन। कमीज, कमीज। ये ई की मात्रा के वर्ण है। अ, आ, ई। अब हम लेंगे उ। तो आपने ये शब्द अच्छे से पढ़ लिए होंगे। मैं एक बार इनको पढ़ा के फिर इरेज करके दूसरे शब्द लिखवा रही हूँ। कल, दल, मटर, भवन, उपवन, कसरत। अब आ की मात्रा के शब्द है हवा, काला, पान, चावल, दावत, बादल। अब हम लेंगे ई की मात्रा। दिन, पिन, हिरण, गिलास, तकिया, बगिया। अब यह है बड़ी की मात्रा। माली, हाथी, परी, बकरी, जमीन, कमीज। ये तो मैंने सिर्फ आपको कुछ शब्द लिखवाए हैं। आप चाहो तो दूसरे शब्द भी लिखकर पढ़ सकते हो, आपके लेसन पढ़ सकते हो। कहीं और से भी शब्द अपनी मात्राओं के ढूंढ के निकाल के आप लिखकर पढ़ सकते हो। आपको लिखना नहीं था इसीलिए मैंने इरेज किया, आपको सिर्फ पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे उ की मात्रा। छोटा उ की मात्रा वो है वर्ण के नीचे लगती है। छोटे उ की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे। प पे उ की मात्रा लगी फूल, फूल। म, ये द पे उ की मात्रा लगी दू, मधु,
स पे उ की मात्रा लगी सू न सून। प पे उ की मात्रा पू जा री पुजारी। त पे उ की मात्रा तू ल सी तुलसी। यह है छोटे उ की मात्रा जो कहाँ लगती है, वर्ण के नीचे। अब है बड़ा उ जो वर्ण के नीचे उल्टा, ये सीधा और ये उल्टा। फ पे उ की मात्रा लगी फू ल फूल। ध पे उ की मात्रा लगी धू ल धूल। च पे उ की मात्रा लगी चू हा चूहा। बालू बालू। तरबूज तरबूज। फूल धूल चूहा बालू तरबूज। अब री की मात्रा, ये संस्कृत शब्द है, ये मात्रा पर फिर भी हम एक बार हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इसका उच्चारण तो संस्कृत जैसा संस्कृत के शब्दों का होता है। जैसे ये है व पे लगी री की मात्रा वृक्ष वृक्ष। म पे री की मात्रा लगी मृग मृग। ग पे लगी ग्री त। न पे लगी तोंद्री प। क पे लगी क्री श क कृषक। वृक्ष मृग ग्रीक नृप कृषक। अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा कहाँ लगती है, वर्णों के ऊपर एक मात्रा और ऐ मतलब वर्णों के ऊपर दो मात्रा। अब अभी हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि मैडम तो सारी मात्रा एक साथ रिपीट करवा रही है। ये मात्रा आपके 2 से 3 बार रिपीट हो चुकी है, हमने पढ़ाई, इसके बाद 2-2 3-3 बार इसका रिवीजन हुआ है। आज हमने इसको वापस रिवीजन के रूप में इसीलिए लिया है ताकि आप भूल न जाओ। प पे ए की मात्रा लगी पेड़। आपने लिखे तो 2-3 बार है, पर आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुन के पढ़ना और समझना है। प पे ए की मात्रा लगी पेड़ और ये ड पेड़। स पे ए की मात्रा लगी से और ये है ब सेब। श पे ए की मात्रा लगी शे र शेर। र पे ए की मात्रा लगी रे ल रेल। और क पे ए की मात्रा लगी के श व केशव। पेड़ सेब शेर रेल केशव। अब हम पढ़ेंगे ऐ की मात्रा। थ पे ऐ की मात्रा लगी थई ला थैला। म पे लगी मई ना मैना। प पे लगी पई सा पैसा। ब पे लगी बई ल बैल। और म पे लगी तो मैदा मैदा। थैला मैना पैसा बैल मैदा। ये ऐ की मात्रा तक हमने पढ़ लिया है। अब आज हम आगे पढ़ेंगे ओ की मात्रा। आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा, मैं इसे वापस रेस कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए ही लिखा था हमने। आपको नोटबुक में नहीं लिखना है और आपको ये सारी मात्राएं घर पे अच्छे से पढ़नी है। ये है ओ और ये ओ की मात्रा, नीचे से ऊपर एक मात्रा। ये है औ, नीचे से ऊपर 2 मात्राएं। ये है अम, ऊपर चंद्रबिंदी। और
हमने पढ़ा था चंद्रबिंदु, फिर अह की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। त पे ओ की मात्रा तो, ता, तोता। म पे ओ की मात्रा मो, र, मोर। ग पे ओ की मात्रा गो, ये डा, घोड़ा। ड पे ओ की मात्रा डो, ल, ढोलक। क पे ओ की मात्रा को, य, ल, कोयल। तोता, मोर, घोड़ा, ढोलक, कोयल। अब हम पढ़ेंगे औ की मात्रा। ये सारी मात्राएं आपको घर पे रिपीट करनी है। ऐसा नहीं मैडम में फटाफट कर रहे हैं, हम भी फटाफट कर ले। न पे औ की मात्रा नौ, का, नौका। क पे औ की मात्रा कऊ, आ, कौआ। म पे औ की मात्रा मऊ, न, मऊ मतलब चुप रहना, बिल्कुल शांत रहना। च पे औ की मात्रा चौ, की, चौकी। और ह, थौड़ा, हथौड़ा। तोता, मोर, घोड़ा, ढोलक, कोयल। नौका, कौआ, मोर, चौकी, हथौड़ा। अब हम अम की मात्रा पढ़ेंगे। विसर्ग भी इसको अनुस्वार बोलते हैं। पंख, पंख। हंस, मंच। बंदर, अंकुर। पंख, हंस, मंच, बंदर, अंकुर। आप चाहो तो ज्यादा भी लिख सकते हो। अब है चंद्रबिंदु। इसका उच्चारण नाक से होता है। कहाँ से होता है? नाक से। आँख, चांद, गांव, पाँव, आंचल। आँख, चांद, गांव, पाँव, आंचल। यह है चंद्रबिंदु और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अ की ध्वनि या विसर्ग भी बोलते हैं। प्रातः, अतः, अंततः, पुनः और शनैः शनैः। प्रातः, अतः, अंततः, पुनः, शनैः शनैः। ये हमारी सारी मात्राएं थी। जहाँ तक हमने पढ़ लिया है वो सारी मात्राएं हमने आपको इस वीडियो के जरिए रिपीट करवा दिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। हमारा जो टॉपिक खत्म हुआ है उसके आगे से हमारा जो टॉपिक है वो लेंगे हम।
तब तक आप इन सारी मात्राओं को अच्छे से रिपीट करें, अच्छे से पढ़ें और लिखना भी सीखें। आपके एग्ज़ाम कभी भी वापस हो सकते हैं। आपकी स्कूल स्टार्ट जब होगी तब आपको बिना देखा देख लिखना भी पड़ेगा। तो आपको अच्छे से अभी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। तब तक के आपको ये नोटबुक में लिखना नहीं था, सिर्फ पढ़ना है और आपको ये सारी मात्रा रिपीट पाठ पढ़ना सीखना है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू।